वाणी माता की जय। बात सम्यक दर्शन पर चल रही है। सर्वप्रथम समझने की बात यह है कि हम कहाँ भटके हुए हैं। दौलत राम जी ने प्रथम ढाल में कहा भी था, सुख चाहे दुख ते भयवंत। मतलब हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, लेकिन दुखों से भयभीत हैं। दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। लेकिन जब तक दूध का बर्तन गर्म नहीं होगा तब तक दूध भी गर्म नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर को कष्ट नहीं होगा, जब तक हम संयम ग्रहण नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक हमारा भी कल्याण नहीं होगा। तब तक जो हमारी आत्मा है वह भी शुद्ध होने वाली नहीं है। तो सुख चाहे दुख ते भयवंत। अब हम इसी को अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में देख लें। हम क्या करते हैं? इतनी सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें क्या है, हम जानते हैं कि इसमें इतनी हिंसा है, इतना पाप है। हम नीचे देखकर चलना चाहिए। आचार्यों ने कहा नीचे देखकर चलना चाहिए। मंदिर कैसे आना चाहिए? जीवों की हिंसा, जीवों की रक्षा करते हुए मंदिर आना चाहिए। लेकिन हम आते हैं? नहीं आते हैं। ये क्या है? हमारा प्रमाद है, मिथ्यात्व का प्रभाव है। हमारी कभी धर्म में रुचि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, जागृत नहीं होती है। ये क्या है? हमारे मिथ्यात्व का प्रभाव है। सबसे पहले जैसे ही हमें जितना जानना, सम्यक दर्शन का महत्व जानना है, सम्यक दर्शन के बारे में जानना, उससे भी उतना ही हमें किसको जानना? मिथ्यात्व को जानना। जैसे कि एक कोई शराबी व्यक्ति है, यदि जब तक वह शराब के दुर्गुण नहीं जानेगा, उसके जो विनाश के कारण हैं उसको नहीं जानेगा, तब तक वह त्याग नहीं सकता है। ऐसे ही जैसे कि अभी आया है सम्यक दर्शन में कि स्त्री जो होती है, तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसका स्त्रियों में जन्म नहीं होता। मतलब कि जो स्त्रियां रहती हैं वह जन्म से ही मिथ्यात्व के साथ उनका जन्म होता है। और पंचम काल में तो प्रत्येक जीव का मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। तो मतलब हम क्या करें? हमारे लिए मिथ्यात्व क्या है उसको जानना है। तो जैसा सम्यक दर्शन क्या कल प्रथमान योग के अनुसार बता रहे थे, चर्चा की थी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। इसमें 6 अनायतन भी आए हैं। खोटे कुगुरु कुदेव, खोटे शास्त्र, खोटे देव, खोटे गुरु और खोटे शास्त्र, और इनके मानने वाले अनुयायी, ये 6 अनायतन हैं। तो इनको मानना या उनकी प्रशंसा करना, ये सब मिथ्यात्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं है, अभी तो सुन लिया, अभी तो जान लिया सम्यक दर्शन क्या है। हम कितने उस वस्तु के प्रति प्रयत्नशील हैं। जैसे हमने पैसे का महत्व जान लिया कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। अब पैसे के लिए व्यक्ति जी जान लगा देता है, दिन रात उसी के बारे में चिंतन करता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। सोचो, यदि हमने पैसा कमा लिया तो वह कब तक हमारा साथ देगा, कब तक हम उसका उपभोग कर सकते हैं? इसी भाव में। और इस भाव में जितना पैसा है उसका हम उपभोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते। जितना भी हमारे पास पैसा है, हम कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे? यदि हमने 50 जोड़ी कपड़े भी ले लिए तो पहनने में केवल 1 जोड़ी आएंगे। यदि हमने बहुत सारा खाना बना लिया, फिर भी जितना हमारा पेट है उतना ही खा पाएंगे। कुछ भी चीज़ है, मतलब पैसा है, हम जी जान लगा देते हैं कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उस पैसे का महत्व जान लिया है, क्योंकि इसके बिना हमारी आजीविका नहीं चल सकती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन का महत्व यदि हमने जान लिया कि सम्यक दर्शन के बिना भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन जिसने जान लिया वह लग जाएगा, वो कहेगा सम्यक दर्शन क्या है, जानेगा, पहचानेगा, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके मन में विकल्प आएंगे, मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? हे भगवान,
ऐसा मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है जो मिथ्यात्व के साथ मुझे जीना पड़ रहा है, मैं सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करूं? उसके लिए क्या हो गया, सम्वेग अर्थात संसार से आरुचि हो जाएगी उसकी। अर्थात कहा गया है कि जो सम्यक दृष्टि रहता है वह क्या है, भोग करते हुए भी उसे अभोगी कहा गया है। मतलब सम्यक दृष्टि जो जीव है वह संसार के भोग भोगता हुआ भी अभोगी है। वो उतने पाप का बंध नहीं करता जितना हम लोग करते हैं। क्यों? उसके पास क्या है, सम्यक दर्शन है। मतलब ये है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह चाहता नहीं है, क्या सम्यक दृष्टि जीव चाहता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। ऐसे ही हम भी, यदि हम कोई पाप है, मतलब छोटा मोटा कोई सा भी पाप है, अब जैसे कोई हम आलू का ले लें, तो आलू का हम चाहते तो हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती। आलू से हमारी ना आजीविका है, ना हमारा जीवन चल रहा है, उसके बिना भी अनेक प्रकार की सुस्वादु खाद्य पदार्थ हैं। तो मतलब कहने का हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करता है, भोग भोगते हुए भी यदि परिवार में रह रहा है, मतलब संसार से उसके लिए आसक्ति हो जाती है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह फिर भी घर में क्यों रहता है? क्यों? अभी तक मेरे में वो शक्ति, मतलब उसकी जो कर्म है, एक तो मिथ्यात्व अप्रत्यक्षान वर्ण आदि जो कर्म है वो सत्ता में है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता, और उसकी उतनी विशुद्धि नहीं बैठती है तो वह महावृत्तियों को धारण नहीं कर सकता है। मतलब अपनी शक्ति के अनुसार ही धर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसी शक्ति, ऐसा भी नहीं है कोई कहे कि हम मंदिर नहीं आते, हमारी शक्ति ही नहीं है, हम भैया आलू प्याज का त्याग नहीं करते, हमारी शक्ति नहीं है। वो क्या है कि रात्रि भोजन हम लेट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी ऐसे हमारे पास धर्म के नाम पर इतने बहाने हैं, इतने बहाने हैं कि वो धर्म का ही लोप हो जाता है। धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रहती फिर हमारे जीवन में। लेकिन सम्यक दृष्टि रहेगा, वो कहेगा भैया दुकान भाड़ में जाए दुकान, मुझे क्या करना, दुकान से क्या मिलेगा, आज के दिन नहीं खोलेंगे, क्या दिक्कत है, महावीर जयंती के दिन क्या होगा, दुकान बंद रहेगी, हम तो भगवान की पूजना अभिषेक करेंगे, महोत्सव मनाएंगे। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव रहेगा वो उसे यदि वो क्या करेगा, दुकान बंद रहेगी फिर भी उसके लिए चिंता रहेगी। दुकान बंद इसलिए रहेगी क्योंकि समाज वाले पता नहीं क्या कहेंगे, सबकी दुकान बंद है, मैं क्यों खोलूं, इस कारण से तो बंद कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए एक भय चिंता रहेगी, दुकान बंद है, दुकान खोल लेते तो ठीक रहता, फालतू में मेरा समय बर्बाद हो गया। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव में जो धर्म की रुचि होती है, देखो महत्व जिस चीज का हम जान लेते ना, जैसे कि एक बालक है, बालक के छोटे से नवजात शिशु के मतलब बच्चे के हाथ में 2-4 साल का हो, यदि उसके हाथ में सोने के खिलौने दे दिए जाएं और एक वो प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, किसके ऊपर वो रुचि दिखाएगा अपनी? प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर पर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सोने का महत्व पता नहीं है। आई ना बात समझ में? उसे सोने का महत्व पता नहीं है। यदि उसमें हीरे भी जड़े हों तब भी उसे कोई मतलब नहीं है। उसे किसमें रुचि दिखाएगा? वो देखो हेलीकॉप्टर उड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही हम भी अबोध बालक के समान ही हैं। हमारे हाथ में क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत करना है तो है तो हमारे पास सच्चे देवशास्त्र गुरु, करो सिद्धांत, त्याग दो मिथ्यात्व को, मत करो रात्रि भोजन। लेकिन फिर भी क्या है, पाप कर्म का उदय ऐसा है, अभी सुन लिए, सब कुछ कर लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी वही मति हो जाती है कि क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, नहीं कर सकते। अरे ये धर्म अभी से करने का थोड़ी ना, ये तो बूढ़ों का काम है, बुजुर्गों का 60 साल के बाद होता है। हमने भी किया थोड़ा सा, बहुत से लोग टोकते थे। लेकिन हमें ये बताओ, यदि हम आज कुछ थोड़ा सा धर्म संयम के मार्ग पर आगे नहीं बढ़े, मतलब छोटे छोटे से नियम ना लें, तो 60 साल बाद हमारी रुचि जागृत हो जाएगी उस चीज़ में? नहीं होगी। हमारी भी मति खराब हो जाएगी, फिर उसमें रुचिकर मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा।
इसलिए जब भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है तो ये समझना चाहिए कि हमें बहुत सौभाग्य, यदि जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। ये मत सोचना कि हम गरीब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अरे भैया, ये रत्न है, देव शास्त्र गुरु रत्न, ये 3 रत्न कहे गए हैं। ये समझो जिसके पास है वो सबसे बड़ा है। कल भी मैंने इस प्रकार की वार्ता की थी। तो जिसके पास ये 3 रत्न हैं, हमारे पास, मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानता हूँ, मेरे समान कोई बड़ा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। मैं स्वाध्याय करता हूँ, भली कम करता हूँ, प्रतिदिन देव दर्शन करता हूँ, सच्चे देव सद्गुरु पर श्रद्धान करता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा मानता हूँ सामान्य की अपेक्षा। क्यों? है मेरे में श्रेष्ठता, मैं मानता हूँ। अब कोई मुझे कैसा भी जाने, उससे क्या है? कोई मुझे गाली दे, कैसा भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, कोई दिक्कत नहीं, निंदा करे, कोई दिक्कत नहीं। हमें सम्यक दर्शन की जो महिमा है, महत्व है, उसे समझना है। पैसों का महत्व समझ लिया, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, एक बार सम्यक दर्शन का महत्व क्या नहीं कहा है? कहा है कि संसार चुल्लू भर रह जाता है, बताओ। और क्या कहा? प्रथम नरक विने, ये जो कहा है दौलत राम जी ने, प्रथम नरक विने षडभु ज्योतिष बान भवन षड नारी। अर्थात प्रथम नरक में, प्रथम नरक के नीचे नहीं जाते हैं, और ना नपुंसक होते हैं, ना स्त्रियों में जन्म होता है, और ना ज्योतिषों में जन्म होता है। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन मिल गया, यानी सब कुछ मिल गया। और ये भी याद रखना, जिसको सम्यक मतलब कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो निश्चित रूप से उसका कल्याण भी होगा ही होगा। कल्याण किसका नहीं होता है? अभव्य का नहीं होता है। यदि हम अभव्य हैं तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होने वाली नहीं है। और यदि हम भव्य हैं तो हमें हमारा और हम भव्य हैं और हमने जरा सा भी, हम जब आदि मतलब कि प्रथमा युग में जो कहानी कथा पढ़ते हैं महापुरुषों की, तो हमारा हृदय मतलब कि पता नहीं सुन्न हो जाता है। क्यों? एक जीव ने छोटा सा नियम लिया, उसका कल्याण हो गया। और हम जैसे अंजन चोर ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, बस श्रद्धा का विषय था उसका, श्रद्धान किया था। वो भी किस पर? सेठ की बातों पर, मतलब कि नमोकार मंत्र पर श्रद्धान किया था। उसे नमोकार मंत्र नहीं आता था। सोचो, हमें नमोकार मंत्र आता है, वो सप्त विष्णु था। हम सप्त विष्णु त्यागी भी रहे ना, तब भी हमारा कल्याण होने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। अंजन चोर ने विश्वास किया, श्रद्धान किया, यानी श्रद्धा। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा, सच्चे देव सद्गुरु पर श्रद्धा, 7 तत्वों पर श्रद्धा, श्रद्धान करना। सीधी सी बात है। जीव और अजीव, मतलब आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जिसने जान लिया, जिसके अंतरंग में इतना उतर गया, वो समझो सम्यक दर्शन उसके लिए प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसके लिए हो गई। क्या मतलब कि हमने सम्यक दर्शन का, अब जो स्वाध्याय क्रम में चल रहा है, तो सम्यक दर्शन की महिमा महत्व को, मतलब कि ये लास्ट ही चल रहा है शायद, तो सम्यक दर्शन पूरा हो गया, तीसरी ढाल, तो हमने सब कुछ समझा है। लेकिन समझने के बाद कम से कम यदि सम्यक दर्शन की परिभाषा जरा सी भी समझ में आई हो, तो स्वाध्याय के पहले बहुत से लोग क्या करते हैं, जब स्वाध्याय प्रारंभ होता है तो छोटा सा नियम लेते हैं कि मैं इस फलानी वस्तु का त्याग करता हूँ जब तक मेरा स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता। लेकिन स्वाध्याय देखो, ज्ञान बहुत, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो यदि गलत हो जाए ना, गलत हमारे अंदर प्रवेश कर जाए ना, तो क्या करती है? हमारा नाश कर देती है, पतन का कारण बन जाती है। जैसे कि फल में छोटा सा यदि कीड़ा और दीमक लग जाए ना, जैसे कि पुस्तकों में कोई दीमक लग जाए, तो जरा सी दीमक लग जाती पूरी की पूरी बेकार कर देती है। तो ऐसे ही यदि ज्ञान, एक तो ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, और ज्ञान से ही
और ज्ञान के बिना कुछ नहीं, और ज्ञान से भी मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, मतलब सम्यक ज्ञान हो तब तो उद्धार का कारण बनता है, लेकिन केवल ज्ञान ही है तो पतन का भी कारण बन जाता है। मतलब मिथ्या ज्ञान पतन का कारण बनता है, लेकिन अब उसमें हमें भेदभाव करना ही पड़ेगा। तभी यदि हम भेद नहीं करते हैं, मात्र केवल अपने ऊपर ज्ञान का लेवल लगा करके बैठे हैं, तब हमारा उद्धार नहीं होने वाला। जितने भी एक से एक ज्ञानी, ज्ञान होने के बाद भी सरल स्वभावी होना बहुत बड़ी बात है। मान ना होना, ज्ञान का मान नहीं होना। अभी हमने मद पढ़े थे, ज्ञान मद का, ज्ञान का मद, ज्ञान तो कर लिया लेकिन मद साथ में आ गया, ज्ञान कितना रह गया, मतलब ज्ञान का महत्व चला गया अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कैसा था, उसने मान बढ़ा दिया हमारा, ज्ञान के कारण मान बढ़ गया और एक कसाय उत्पन्न हो गई। और वही ज्ञान अच्छा हो, सम्यक ज्ञान हो, तो ना तो मान बढ़ेगा, सम्यक दर्शन एक 8 मदों से रहित रहता है सम्यक दृष्टि, तो उसके मद वगैरह भी नहीं रहेंगे, मतलब मान भी नहीं रहेगा। तो हमारे पास मतलब कि बड़ा व्यक्ति होकर के, या फिर जो वस्तु हमारे पास है अच्छी और उसका हमारे लिए मान ना हो, ये बहुत बड़ी बात है, होता है। लेकिन बहुत कम व्यक्ति हैं जो, देखो सरल स्वभावी होना बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम सरल स्वभावी हैं और शांत परिणामी हैं, तो क्या है, हमारे लिए क्या मिलेगा? सरल स्वभाव से क्या होता है, एक तो देव पर्याय की प्राप्ति होती है और मनुष्य पर्याय की। शांत परिणामी जो व्यक्ति है उसे क्या मिलता है? देव पद की प्राप्ति होती है और मनुष्यों में जन्म होता है उसका। वो कहा है तत्वार्थ में स्वभाव मार्दवम चा, था जो स्वभाव से मार्दव सरल रहता है उसके लिए क्या देव पद की प्राप्ति होती है और मनुष्य पद, मनुष्यों में भी जन्म होता है। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति दोषों से रहित और गुणों से युक्त सम्यक दर्शन से सुसंपन्न अर्थात शोभित हैं, अगर चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन होने से यह व्रत उपवास को परिपूर्ण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो चरित्र मोहवश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। अर्थात मतलब जो दोषों से रहित हैं, जो 28 जो दोष कहे गए हैं सम्यक दर्शन के, उनसे रहित हैं और गुणों से सहित हैं, जो निशंकत आदि 8 गुण हैं उनसे सहित हैं, तब भी वह कैसे हैं? सम्यक दर्श सजे हैं। अर्थात वह सम्यक दर्शन से कैसे हैं? संपन्न हैं, सहित हैं। और चरित्र मोहवश लेश न संयम, अर्थात जो चारित्र मोहिनी है, जो कि संयम को धारण, जिसका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है, वह संयम को धारण नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा है कि यदि उसके चारित्र मोहिनी के अधीन है, वह व्रतों को नहीं ले पा रहा है, फिर भी सुरनाथ जजे हैं, अर्थात तब भी वह इंद्र उन सम्यक दृष्टि व्यक्ति की पूजा करते हैं। मतलब जो कोई सम्यक दृष्टि है, जैसे कि यमपाल चांडाल, यमपाल चांडाल को सुना है ना? मतलब यमपाल चांडाल मतलब कि जो वो था फांसी लगाने वाला चांडाल, तो उसके लिए भी देवों ने क्या किया था? सिंहासन बना दिया था। और भी ऐसे हैं, कई उदाहरण हैं ऐसे। तो जब चारित्र मोहिनी के यदि हमारा उदय है, तो हम सकल संयम को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें? फिर भी वह पे सुरनाथ जजे हैं, फिर भी जो सुरनाथ है अर्थात देव भी उनकी पूजा करते हैं। देखो, देव हमसे श्रेष्ठ नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि वह संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। 12 भावना में भी आया है, क्या आया? वो पंक्ति 12 भावना में आती है ना, नरपति को सुरपति तरसे, ठीक है ना?
तो नरपति को सुरपति तरसे, अर्थात मनुष्य पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं। और हम मूर्ख ऐसे हैं, हम देव पर्याय के लिए पर तरसते हैं। तो आचार्य श्री लिखते हैं कि सुरपति को नरपति तरसे, अर्थात हम क्या हैं, नरपति, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए तरसते हैं, देव देव बन जाए हम। ये हमारी मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देव तो मनुष्य बनना चाहते हैं और हम मूर्ख ऐसे हैं कि हम देव होना चाहते हैं। तो गेही पे ग्रह में न रचेजो जलते भिन्न कमल है, अर्थात ऐसे व्यक्ति घर में लिप्त नहीं होते और घर में रहते हुए भी जल में कमल की तरह घर में नहीं रहते, जल में कमल की तरह घर में नहीं रहते। मतलब ऐसे व्यक्ति घर में लिप्त नहीं होते, घर में रहते हुए भी जल में कमल की तरह घर में लिप्त नहीं होते। हाँ, जो व्यक्ति रहते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि वही कहा था कि यदि वो भोग रहा है, घर नहीं छोड़ पा रहा है, अपने परिवार स्त्री आदि का भोग कर रहा है, लेकिन वह चाहता है छोड़ना, छोड़ नहीं पा रहा है, वो भी चारित्र मोहिनी के वश से। हाँ, देखो जैसे भरत जी थे, तो वह भरत चक्रवर्ती जी थे, तो वह घर में रहते हुए भी कैसे थे, बैरागी थे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि रहता है, वह घर में रह के भी घर से अलग रहता है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। जैसे कमल क्या है, जलते भिन्न कमल है, अर्थात जल में रहते हुए भी कमल कैसा है, जल से अलग है, भिन्न है। और नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, अर्थात घर के प्रति उनका प्रेम वेश्या के प्रेम की तरह निराशक्त होता है। वे कीचड़ में पड़े सोने की तरह निर्लिप्त और निर्मल बने रहते हैं। ठीक ना, जैसे कि घर के प्रति उनका प्रेम वेश्या के प्रेम की तरह निराशक्त रहता है, अर्थात वेश्या से कोई प्रेम नहीं करता, वेश्या से कोई प्रेम नहीं करता है। उसी प्रकार सम्यक जो दृष्टि रहता है वह भी किसी से मोह नहीं ऐसा रखता नहीं है, मतलब किसी प्रकार कोई ऐसे अंतरंग से संबंध नहीं रखता है, वो चाहता नहीं है किसी को, बस उसे तो घर में रहना पड़ रहा है। एक होता है कर रहा है और करना पड़ रहा है, तो दोनों में भारी अंतर है। जैसे रात्रि भोजन एक करता है और कोई किसी को करना पड़ रहा है, दोनों में अंतर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारे लिए इसको समझना चाहिए।